देखिए, एक बच्चे ने कमेंट किया है कि मेरे पिताजी फौज की सेवा के दौरान शहीद हो गए। वर्तमान में शहीद आश्रित को राजस्थान में जो अनुकंपा की नियुक्ति मिलती है उसके लिए इन्होंने फाइल लगा रखी है, और कौन सी में, एलडीसी के लिए इन्होंने फाइल लगा रखी है। तो इनका ये कहना है कि होमगार्ड भर्ती 2022-23 में इनका चयन हुआ है और स्वयं सेवक के तौर के ऊपर इनका चयन हुआ है। तो बेसिक ट्रेनिंग के लिए इनको बुलाया गया है। तो एलडीसी की नियुक्ति के लिए क्या इनको समस्या आएगी? तो देखो, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आपके जो पूज्य पिताजी जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको हम नमन करते हैं। उसके बाद देखिए, जो आपके राजस्थान सेवा नियम और जो कार्मिक विभाग के जो नियम है, जिसमें अनुकंपा नियमों के तहत और होमगार्ड एक्ट के अनुसार क्या क्या नियम है उसके बारे में अगर अपन बात करें, तो सबसे पहले तो आपका ये सवाल था कि क्या होमगार्ड या ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। होमगार्ड की बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान होमगार्ड एक्ट के तहत होमगार्ड का जो पद होता है वो कोई आपकी नियमित स्थायी सरकारी नौकरी नहीं होती, बल्कि एक स्वयं सेवक की नौकरी होती है, जैसा कि आपने मेंशन किया है, जिसमें आपको दैनिक ड्यूटी के आधार पर पैसे मिलते हैं। दूसरा आपका ये था कि क्या होमगार्ड ज्वाइन करने से अनुकंपा नियुक्ति में कोई समस्या आएगी? तो इसका आंसर है नहीं आएगी। भविष्य में अनुकंपा नियुक्ति में कोई भी आपको कानूनी या प्रशासनिक समस्या नहीं आएगी, क्योंकि राजस्थान मृत सरकारी सेवा और जो आपका अर्धसैनिक बलों के जो शहीद आश्रित अनुकंपा नौकरी नियम है उसके तहत अस्थायी नौकरी सरकारी सेवा में कार्यरत होने पर ही अपात्र माना जाता है। होमगार्ड है वो एक स्वैच्छिक सेवा है, जिसके कारण आपको अपात्र नहीं किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि अनुकंपा नियुक्ति के समय जो आपसे शपथ पत्र लिया जाता है वो राजकीय सेवा में, शासकीय सेवा में कार्यरत न होने का होता है, जो कि होमगार्ड के ऊपर लागू नहीं होता है। फिर आपका सवाल था कि भविष्य में एलडीसी की जब ज्वाइनिंग आएगी तब आपके ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, जैसे ही आपकी आचार संहिता हटती है 15 नवंबर के बाद में, उसके बाद में जनवरी के लास्ट में जाकर आपका टाइपिंग होगा, और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मई जून 2027 तक एलडीसी वालों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो आप जो होमगार्ड का जो भी आपका कमांडेंट कार्यालय है वहां पर एक साधारण पत्र देकर वहां से आप स्वैच्छिक रेजिग्नेशन ले सकते हैं। उसके बाद में अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपका शहीद आश्रित प्रमाण पत्र है उसके साथ में आप एलडीसी का विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अभी एलडीसी का नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो टाइपिंग नहीं हुई है। एलडीसी का नियुक्ति आदेश आपका मई जून 2027 में जाकर जारी होगा। तब तक आप बिल्कुल निश्चिंत होकर होमगार्ड की ट्रेनिंग है वो पूरी कर सकते हैं, और इसका क्या होगा कि आपका समय का सदुपयोग भी हो जाएगा, 2 रुपए की आपको आमदनी भी हो जाएगी। और जैसे ही एलडीसी का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है उसके बाद में होमगार्ड पद से आप आसानी से कार्य मुक्त होकर एलडीसी की भर्ती है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।